हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेंडर रिलीजन कास्ट चैप्टर का पार्ट 2। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 देख के आइए, फिर इस लेक्चर को देखिएगा। देखिए, पार्ट 1 में हम लोगों ने बात करी कैसे जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन और डिसएडवांटेज दिया जाता है। जैसे वुमेन्स को हम लोगों ने पढ़ा किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्हें किस तरीके से डिसएडवांटेज दिया जाता है, उनके साथ कैसे शोषण किया जाता है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स की, यानी कि धर्म के बेसिस पर कैसे सांप्रदायिकता फैलाई जाती है, यानी कि कम्युनलिज्म फैलाया जाता है, और कैसे पॉलिटिक्स होती है। तो इस लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Let us now turn to a very different kind of social division, the division based on religious differences। देखिए, अब हम लोग जिस डिफरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं वो एक इस तरीके का सोशल डिवीजन है जो रिलीजियस के बेसिस पर, यानी कि धर्म के बेसिस पर है। दिस डिवीजन इज नॉट एन यूनिवर्सल एज जेंडर बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। देखिए, ये जो जेंडर डिवीजन है उसकी तरह यूनिवर्सल तो नहीं, यानी कि पूरे विश्व में तो नहीं है, फिर भी एक इसका फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, यानी कि मतलब आपको पूरे वर्ल्ड में रिलीजन को मानने वाले लोग मिल जाएंगे अलग अलग। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव इन देयर ओन पॉपुलेशन फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एज वी noticed in the case of Northern Ireland. Even when most of the people belong to the same religion, there can be serious differences about the way people practice that religion। देखिए, इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ पे फिर भी अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं और सही से रहते हैं। यहाँ पे मतलब लड़ाइयाँ होती हैं, मतभेद होते हैं, लेकिन बहुत कम मतभेद होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्दर्न आयरलैंड की, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग सभी एक ही रिलीजन के हैं, फिर भी वहाँ पे लोगों की आपस में नहीं बनती और कई डिफरेंसेस, यानी कि कई मतभेद देखने को मिलते हैं। Unlike gender differences, the religious differences are often expressed in the field of politics। जैसे कि जेंडर डिफरेंस को पॉलिटिक्स में नहीं लाया गया था बहुत समय तक, लेकिन जो रिलीजियस डिफरेंसेस है इसको पॉलिटिक्स की फील्ड में बहुत पहले ही ला दिया गया था। जो रिलीजियस के बेसिस पर डिफरेंसेस किया जाता है, यानी कि जाति के भेद पर किया जाता है। Gandhiji used to say that religion can never be separated from politics. What he meant by religion was not any particular religion like Hinduism or Islam, but moral values that inform all religions। देखिए, गांधी जी कहा करते थे कि जो रिलीजन है इसे पॉलिटिक्स से कभी भी नहीं हटाया जा सकता है। उनका जो मतलब था, उनका किसी पर्टिकुलर रिलीजन से नहीं था, हिंदुज्म और इस्लाम से। उनका मतलब था एक मॉरल वैल्यूज जो कि रिलीजन्स के बारे में बताती, एक नैतिक ज्ञान जो सबको होना चाहिए, कि यानी कि आप किसी भी धर्म में हो, लेकिन जो एक नैतिकता का ज्ञान है, यानी कि समाज सुधारक का ज्ञान है, वो आपको होना ही चाहिए। ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। वो मानते थे जो पॉलिटिक्स है उसको गाइड करना चाहिए उस हिसाब से रिलीजन के जो एथिक्स है, मतलब कोई भी रिलीजन हो उससे अच्छे अच्छे पॉइंट लेकर पॉलिटिक्स को चलाना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। ह्यूमन राइट्स ग्रुप इन आवर कंट्री हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट शुड टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रिवेंट कम्युनल राइट्स एंड प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज। देखिए, जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप होते हैं, यानी कि जो जो एक तरीके से देखा जाए इंसानियत को बचाने वाले ग्रुप्स होते हैं, उन्होंने डिमांड करना शुरू करी गवर्नमेंट को कि उन्हें कुछ ऐसे स्टेप्स लेना चाहिए जो कम्युनल राइट्स होती हैं, यानी कि जो धर्म की वजह से दंगे होते हैं, जो विवाद होते हैं, उसे रोक सकें। और जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ होती है मतलब किसी देश में जिस धर्म की संख्या कम होती है, जिस धर्म के लोग कम रहते हैं, उन्हें माइनॉरिटीज़ कहते हैं, उनके रिलीजियस को प्रोटेक्ट करा जाए। तीसरा पॉइंट देखते हैं। वुमेन्स मूवमेंट हैज आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉस ऑफ ऑल रिलीजियंस डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। लेकिन जो वुमेन्स का मूवमेंट था वो फैमिली लॉ से था, मतलब यानी कि सभी धर्म के लोग, वुमेन्स के केस में कोई रिलीजन पे बेसिस नहीं था कि इस रिलीजन के लोग परेशान करते हैं, उस रिलीजन के परेशान करते हैं। वुमेन्स के केस में हर रिलीजन के लोग अपनी वुमेन्स को परेशान कर रहे थे। सो दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड चेंज दिस लॉज टू मेक दम मोर इक्विटेबल। जिसकी वजह से उन्होंने डिमांड करी, अभी हम वुमेन्स की बात कर रहे हैं, कि ये जो लॉस है इसको इक्विटेबल बना देना चाहिए, यानी कि जो मेंस के लिए है वही वुमेन्स के लिए हो जाए। ऑल दीज इंस्टेंस इन्वॉल्व अ रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजियन
एंड पॉलिटिक्स। देखिए हम लोगों ने जितने भी अभी इंस्टांस पढ़े, जैसा कि गांधी जी ने क्या कहा और वुमेन्स के केस में क्या हुआ था, तो ये जो इंस्टांस है ये एक बताते हैं कि पॉलिटिक्स और रिलीजन का एक गहरा नाता रहा है। बट दे डू नॉट सीम वेरी रॉन्ग और डेंजरस। पर इससे कोई खतरा नहीं हुआ देश को, मतलब ये गलत नहीं कह सकते इसको। क्यों नहीं गलत कह सकते अभी समझते हैं। आइडियाज, आइडल्स एंड वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन कैन एड परहैप्स शुड प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स। देखिए हर धर्म में उस धर्म की कुछ अच्छी बातें भी होती हैं और कुछ खराब बातें भी होती हैं। तो अगर हम पॉलिटिक्स में हर धर्म की अच्छी अच्छी बातों को ऐड करें तो ये एक पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा रोल प्ले किया जा सकता है। People should be able to express in politics their need, interest and demand as a member of religious community। देखिए अगर पॉलिटिक्स में रिलीजियस से कुछ जोड़ा जाएगा तो हर पॉलिटिक्स में लोग अपने इंटरेस्ट बता सकते हैं, अपनी डिमांड बता सकते हैं, अपने रिलीजियस कम्युनिटी की जो भी डिमांड्स और इंटरेस्ट होंगे। Those who hold political power should sometimes be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression। जो लोग पॉलिटिकल पावर को होल्ड करे हुए हैं यानी कि जिनके पास सत्ता है, वो कभी कभी रिलीजन प्रैक्टिस भी करते हैं, यानी कि किसी धर्म को वो भी करते हैं, मतलब मान के दिखाते हैं कि हमें ये धर्म भी अच्छा है, कि जिस वजह से किसी भी धर्म से के लिए डिस्क्रिमिनेशन और उसके खिलाफ कोई विरुद्ध ना हो सके, कोई विवाद ना हो सके। These political acts are not wrong as long as they treat every religion equally। जब तक पॉलिटिक्स में सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, बराबर ट्रीट किया जाएगा, तो पॉलिटिक्स में रिलीजन से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मतलब होता है संप्रदायवाद। ये क्या होता है समझते हैं। द प्रॉब्लम बिगन्स व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। प्रॉब्लम तब शुरू होती है कि जो रिलीजन धर्म होता है उसी को नेशन का बेस बना दिया जाता है, यानी कि रिलीजन के अलावा कुछ नहीं होगा, तब दिक्कत शुरू होती है। द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्दर्न आइलैंड इन चैप्टर 3 shows द डेंजर ऑफ सच एस अप्रोच टू नेशनलिज्म। देखिए अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि जैसे नॉर्दर्न आइलैंड में एक धर्म के ही लोग रहते थे फिर भी उनकी प्रॉब्लम हुई, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। द प्रॉब्लम बिकम्स मोर एक्यूट व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशियन टर्म्स। देखिए प्रॉब्लम तब बनती है जब क्या कहते हैं रिलीजन में कट्टरता आ जाती है, यानी कि किसी व्यक्ति को लगने लगता है कि जो हमारा धर्म है वही सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे ही हुआ आयरलैंड में। आयरलैंड में रिलीजन को पॉलिटिक्स में लाया गया और उसमें कट्टरता आ गई, यानी कि दिखाया गया कि बस रिलीजन ही चलेगा पॉलिटिक्स में। When one religion and its followers are pitted against another, this happens when beliefs of one religion are presented as superior to those of other religions। देखिए ऐसा तब होता है जब किसी एक रिलीजन के लोग और उसके जो फॉलोअर, उसके मानने वाले लोग दूसरे धर्म की बुराई करने लगे, यानी कि दूसरे धर्म से चिढ़ने लगे, और एक धर्म को मानने वाले लोग अपने आप को ही सुपीरियर यानी कि सबसे ग्रेट समझे कि हमारा धर्म ही सबसे बड़ा है। When the demand of one religious group are formed in opposition to another and when state power is used to establish domination of one religious group over the rest। देखिए जब किसी एक धर्म यानी कि एक रिलीजन की जो डिमांड होती है वो दूसरे रिलीजन के लिए अपोजिशन बन जाए, यानी कि मतलब उनके लिए ऐसा लगने लगे कि वो खतरा है उनके लिए, तो इसी को क्या कहते हैं। और एक रिलीजन दूसरे रिलीजन पर डोमिनेशन यानी कि डोमिनेंस दिखाना चाहे, इसी को हम लोग कम्युनल कम्युनल रिलीजन कम्युनल पॉलिटिक्स बोलते हैं। सॉरी, देखिए फिर से समझिएगा ध्यान से। जब कोई एक रिलीजन के लोग और उसके फॉलोअर ऐसी डिमांड करें कि हम सुपीरियर हो जाए, यानी कि हम ग्रेट हो जाए, हमारी ही बात मानी जाए, और क्या कहते हैं दूसरे धर्म को दबाने की कोशिश करी जाए, दूसरे धर्म के लोगों को बिल्कुल बिल्कुल दबा दिया जाए, अपने आप को श्रेष्ठ माना जाए, तो इस तरीके की पॉलिटिक्स को कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। Communal politics is based on the idea that religion is the principal basis of social community। Communalism involves thinking along the following lines। देखिए कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है समझिएगा। कम्युनल पॉलिटिक्स वो होती है जब क्या कहते हैं जो रिलीजन है इसको सोशल कम्युनिटी की बेसिक प्रिंसिपल बना दिया जाए, यानी कि कह दिया जाए कि रिलीजन ही सबसे पहला स्टेप है किसी सामाजिक तौर पर। ठीक है। कम्युनल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग लाइन्स, अब आगे समझिएगा। द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। इनका सोचना ये होता है कि जो फॉलोअर्स हैं सिर्फ वो एक कम्युनिटी से बिलोंग करने चाहिए, एक संप्रदाय से बिलोंग करने चाहिए।
देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम, उनका जो फंडामेंटल इंटरेस्ट है वो सेम होना चाहिए, यानी कि उनकी जो डिमांड है वो सेम होनी चाहिए। एनी डिफरेंस दैट दे मे हैव इज इररेलेवेंट और ट्रेवल फॉर कम्युनिटी लाइफ, कोई भी डिफरेंस अगर उनकी सोच पे आता है तो वो मान लिया जाता है कि इररेलीवेंट है, यानी कि उसका कोई भी सार नहीं है और कम्युनिटी के लिए वो खतरा है। इट ऑल्सो फॉलोज दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी, इन लोगों का मानना होता है कि ऐसे व्यक्ति जो दूसरे रिलीजन दूसरे धर्म के हैं वो हमारी सोशल कम्युनिटी में नहीं रह सकते, यानी कि हमारे समाज में नहीं रह सकते। ऐसी सोच किनकी होती है? जो कम्युनल पॉलिटिक्स को मानते हैं। If the followers of different religions have some commonalities, these are superficial and immaterial। देखिए, अगर दूसरे रिलीजन के लोगों में और इनमें अगर कुछ कॉमनलिटीज़ यानी कि कुछ कॉमन भी होता है, कुछ इमटेरियल होता है, तो उनके इंटरेस्ट को मान लिया जाता है कि बिल्कुल ये डिफरेंट लोग हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट यानी कि एक विरोध का भी सार बन जाता है, यानी कि विरोध होने तक की बात आ जाती है। देखिए, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहले कम्युनल पॉलिटिक्स को मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है? जब ऐसे लोग आ जाते हैं जो मानते हैं कि हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है और जो हमारे धर्म के लोग नहीं हैं वो इस सोशल कम्युनिटी में हमारे समाज में नहीं रह सकते। उनकी थिंकिंग होती है कि अगर उनको हम लोग के बीच में रहना है तो हम लोग के ही बात माननी पड़ेगी, हम लोग के ही धर्म को मानना पड़ेगा, तभी वो हम लोग रह सकते हैं साथ में। अगर उनके और हमारी विचारधारा में कोई दिक्कत है तो वो हमारे साथ नहीं रह सकते, उन्हें हमारे रिलीजन में आना पड़ेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। In its extreme form, communalism lead to the belief that people belonging to different religion cannot live as equal citizen within one nation। देखिए, उनकी एक्सट्रीम फॉर्म सबसे ज़्यादा हद तब हो जाती है जब कम्युनलिज्म मानता है कि जो डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं वो हम लोग के साथ एक नेशन में इक्वल सिटीजन बन के नहीं रह सकते, एक साथ नहीं रह सकते। Either one of them has to dominate the rest or they have to form different nation। देखिए, उनका मानना है कि उनमें से किसी एक को डोमिनेट करना पड़ेगा या फिर उनको दूसरा नेशन बनाना पड़ेगा। This belief is fundamentally flawed। People of one religion do not have the same interest and aspiration in every context। ये जो है ये बिल्कुल फंडामेंटली देखा जाए तो ये बिल्कुल बेकार है। किसी मतलब एक रिलीजन की जो इंटरेस्ट है और एस्पिरेशन है वो सभी रिलीजन के नहीं हो सकते। किसी भी कंटेस्ट में एक रिलीजन के सब रिलीजन से मैच नहीं कर सकते। एवरीवन हैज सेवरल अदर रोल्स, पोजीशन एंड आइडेंटिटी। सबके अपने अपने रोल हैं, अपनी अपनी पोजीशन है और अपनी अपनी पहचान है। There are many voices inside every community। All these voices have a right to be heard। Therefore, any attempt to bring all followers of one religion together in contest other than religion is bounded to suppress many voices within that community। देखिए, हर रिलीजन में अपनी अपनी वॉइस होती है, सबके अपने अपने दुख होते हैं, सबको अपने अपने दुख बताने का हक है। लेकिन जब आप कहते हैं कि आप हमारे रिलीजन में आ जाइए तो एक तरीके से उनको आप सप्रेस कर रहे हैं, उन्हें आप दबा रहे हैं। और बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी होती है जिनकी आवाज़ दब के रह जाती है, जिनकी नहीं सुनी जाती। कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। अब हम लोग समझते हैं कि कम्युनलिज्म कितने फॉर्म ले सकती है राजनीति में। सबसे पहला पॉइंट, द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीव्स। These routinely involve religious prejudices, stereotypes of religious communities, and belief in the superiority of religion over other religions। देखिए, जो कम्युनलिज्म पे बिलीव रखते हैं एवरी डे, मतलब जो रोज, मतलब एक तरीके से जो उनके बिलीवर है कम्युनलिज्म के, उनका मानना है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो बिल्कुल गलत है, उनकी जो विचारधारा है वो बिल्कुल गलत है। रिलीजियस प्रेजुडिसेस का मतलब होता है। और स्टीरियोटाइप ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज एंड बिलीव इन द सुपीरियरिटी ऑफ रिलीजन, यानी कि जो हमारा धर्म है, हमारा रिलीजन है, यही सबसे सुपीरियर है और हमारे अलावा कोई भी जो भी धर्म रिलीजन है सब बेकार है, उनका कोई भी वो नहीं है। दिस इज सो कॉमन दैट वी ऑफन फेल टू नोटिस इट इवन व्हेन वी बिलीव इन इट। देखिए, ये सबसे कॉमन चीज़ है जो कि हम लोग नोटिस करते हैं लेकिन इस पर हम लोग बिलीव नहीं कर पाते। मतलब बिलीव भी करते हैं पर हम लोग इसको नोटिस नहीं कर पाते, नोटिस करने में फेल हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट समझिएगा, अ कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू अ क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वन ओन रिलीजन कम्युनिटी। जो एक कम्युनल माइंड होता है उनका मानना होता है कि जो पॉलिटिकल डोमिनेंस होना चाहिए वो सिर्फ हमारे पास एक ही रिलीजन, उनकी खुद की रिलीजन कम्युनिटी के पास होना चाहिए।
For those belonging to majority community, this takes the form of majoritarian dominance. For those belonging to the minority community, it can take the form of desire to form a separate political unit. देखिए जो कम्युनल माइंड्स के होते हैं उन्हें लगता है, उनकी सोच होती है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उन्हीं के पास सारी पावर होनी चाहिए, इसी को मेजोरिटेरियन डोमिनेंस भी बोलते हैं। फिर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है उनके पास फिर और कोई रास्ता नहीं बचता कि अपनी खुद की वो फिर पार्टी बनाए। यही एक कम्युनल की सोच होती है जिसका सबसे मेन सार क्या है, दूसरे रिलीजन को दबाना। फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन इज अदर फ्रिक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। देखिए पॉलिटिकल बेसिस पर किसी रिलीजन को दबाना, मोबिलाइज करना, ये एक और फॉर्म है क्या कहते हैं कम्युनलिज्म की। दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सैक्रेड सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स, इमोशनल अपील एंड प्लेन फियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन द पॉलिटिकल अरेना। देखिए ये लोग कई चीज़ों के यूज़ करते हैं, जैसे कुछ ऐसे सिंबल्स का यूज़ करते हैं, कुछ रिलीजियस लीडर्स का यूज़ करते हैं, इमोशनल अपील करते हैं, और एक रिलीजन के जो उनके रिलीजन के लोग होते हैं उन्हें इकट्ठा करने के लिए, जिससे वो पॉलिटिकल में मजबूत हो जाए, ये लोग बहुत कोशिश करते हैं क्या कहते हैं। In electoral politics, this often involves special appeals to the interest or emotion of voter of one religion in preferences to other। देखिए जब ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं, यानी कि जब ये लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में जो उनके रिलीजन के लोग होते हैं इनसे बड़ी इमोशनल अपील करते हैं और इन्हें बहलाते हैं, फुसलाते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते वो ऐसे लोगों की बात पे आके उनकी भी अपनी भी सोच वो कम्युनलिज्म वाली बना लेते हैं, जो कि उनके कंट्री के लिए, उनके समाज के लिए बहुत नुकसानदेही होती है। जिससे क्या होता है, जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, दूसरे कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनकी आवाज़ बहुत दब जाती है। इसके बाद हम आखिरी पॉइंट पढ़ते हैं, समटाइम कम्युनिज्म टेक इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म, वायलेंस, राइट्स एंड मस्केयर। देखिए कभी कभी तो कम्युनिज्म इतनी गिर जाती है, इतनी गिर जाती है, जो वो वायलेंस का रूप ले लेती है, राइट्स यानी कि दंगे का रूप ले लेती है, और बहुत मतलब पूरा उनका देश तक बर्बाद हो जाता है, इतना बड़े दंगे हो जाते हैं कभी कभी। इंडिया एंड पाकिस्तान सफर्ड सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल राइट्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हैज ऑल्सो सीन लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस। देखिए इंडिया और पाकिस्तान ने भी ये कम्युनल वायलेंस एक समय पर बहुत सहा है। जब आज़ादी के समय पे जो पार्टीशन हुआ था उस समय एक देश से दूसरे लोग गए थे, एक देश से दूसरे देश, जिसकी वजह से बहुत मारा काटी हुई थी और बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी इसी कम्युनल राइट्स की वजह से। तो यही आपका कम्युनल है, इससे आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। इसको आप फिर से अगर नहीं समझ में आया एक बार और देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेकुलर स्टेट, communism was and continues to be one of the major challenges to democracy in our country. The maker of constitution were aware of this challenge। देखिए जो कम्युनलिज्म था, यानी कि ऐसे विचारधारा के लोग थे, ये एक बहुत मेजर चैलेंज यानी कि बड़ा चैलेंज है इंडिया जैसी डेमोक्रेसी कंट्री के लिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे उन्हें भी पता था कि फ्यूचर में उन्हें ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ेगा। That is why they choose the model of a secular state. This choice was reflected in several constitution provisions that we studied last year। इसीलिए उन्होंने सोचा कि किसी एक धर्म को विशेषता देने की जगह हमें सेकुलर स्टेट बनाना चाहिए। सेकुलर स्टेट होता है यानी कि सभी धर्मों को वहाँ बराबर माना जाए। इसीलिए इंडिया में क्या कहते हैं, कभी कभी कम्युनल राइट्स होते भी हैं लेकिन बहुत कम संख्या में होते हैं। वहाँ की अगर सरकार भड़का दे तो बात अलग है, लेकिन बहुत ही कम संख्या में होते हैं। ठीक है, ये इसी बात का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में बहुत बातें लिखी है। देखिए, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, दैट ऑफ इस्लाम in Pakistan and that of Christianity in England. Our constitution does not give a special status to any religion। देखिए जो हम लोग के देश में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जैसा कि जो श्रीलंका है वहाँ का ऑफिशियल रिलीजन बुद्धिज्म है, पाकिस्तान का इस्लाम है, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी है। हम लोगों के देश में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं बेस किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, क्योंकि हम लोग के पता था कि अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, किसी एक को ऑफिशियल रिलीजन बनाने से बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है।
The Constitution provides to all individuals and communities freedom to profess, practice and propagate any religion or not to follow any। देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ को फ्रीडम देता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि किसी भी पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा है तो आप किसी भी धर्म को ना मानिए। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा ये बिल्कुल मना करता है डिस्क्रिमिनेशन के रिलीजन के बेसिस पे। At the same time, the Constitution allows the state to intervene in the matters of religion in order to ensure equality within religious communities. For example, it bans untouchability। देखिए इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट यानी कि नेशन को कहता है कि रिलीजन के मैटर पे आपको इक्वलिटी बना के रखनी चाहिए, यानी कि सभी धर्मों को बराबर आपके बराबर नियम बनाने चाहिए, बराबर कानून बनाना चाहिए सभी रिलीजियन कम्युनिटीज के बीच में। इसका एक अच्छा एग्जांपल है इट बैन्स अनटचेबिलिटी। जो ये छुआछूत होती है ये बिल्कुल बैन कर रखी है आर्टिकल 17 में, कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल इसका साफ साफ विवरण है। Understood in this sense, secularism is not just an ideology of some parties or persons. This idea constitutes one of the foundation of our country। जो सेकुलरिज्म है ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है किसी पार्टी या किसी नेशन का, ये क्या कहते हैं जरूरत है, क्या कहते हैं फाउंडेशन है कंट्री की। अगर ये नहीं होगा तो ये बहुत बड़ी दिक्कत में फंस सकता है, बहुत कम्युनल राइट्स होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। Communalism should not be seen as threat to some people in India. It threatens the very idea of India। देखिए जो कम्युनलिज्म है ये इंडिया के कुछ लोगों के लिए थ्रेट नहीं है, ये इंडिया जो इंडिया का आइडिया है ये उसके ही लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। दैट इज वाई कम्युनलिज्म नीड टू बी कम्बेटेड। इसीलिए कम्युनलिज्म का जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। A secular constitution like our is necessary but not sufficient to combat communism। देखिए जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ये जरूरी है पर सफिशिएंट नहीं है कम्युनलिज्म को ख़त्म करने के लिए। कम्युनलिज्म prejudices and propaganda need to be countered in everyday life and religious based mobilization need to be countered in the arena of politics। देखिए जो कम्युनल प्रेजुडिसेस है मतलब ऐसी विचारधारा है कम्युनल ऐसी कि दूसरे धर्म को बिल्कुल ना मानना, ये और जो उनका प्रोपोगंडा है ये एवरीडे लाइफ मतलब हर दिन इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। और जो मोबिलाइजेशन होता है यानी कि जो बहलाया फुसलाया जाता है इसको भी बिल्कुल पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में लाकर ख़त्म करना चाहिए। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। इस लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि कैसे रिलीजन के बेसिस पर कम्युनलिज्म को फैलाया जाता है, कैसे सांप्रदायिकता फैलाई जाती है, कैसे धर्म से रिलेटेड पॉलिटिक्स करी जाती है, कैसे एक वर्ग के लोग चाहते हैं कि सिर्फ उनके धर्म का बोलबाला हो। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगले पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे। अगले लेक्चर में हम लोग कास्ट की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।